ओके। ओके, तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रमोहन, जो कि आईआईटी जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 276 अचीव किया है। ठीक है, तो हम सुनेंगे उनके साथ उनका जो जर्नी था, किस तरीके से उसने तैयारी किया है। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो सोच रहे हैं कि अभी आईआईटी जैम 2026 जो एग्जाम है उसके बारे में, जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि देना है या फिर देना चाहते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से चंद्र ने अपना जानने को मतलब आगे लेके गया है, उनको लेके हम यहाँ पे बातचीत करेंगे चंद्र के साथ। तो चंद्र, पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने तुम्हारे अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है, बहुत बहुत शुभकामना है तुम्हारे अपकमिंग जानने के लिए, क्योंकि तुम अभी आईआईटीज में जा रहे हो। ठीक है, एंड वेलकम टू आवर सेशन। तो पहले तुम बताओ तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ से तुम्हारे ग्रेजुएशन की हो। ठीक है ना, तुम बताओ तुम। ठीक है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका और गुड आफ्टरनून सर। पहले तो आपके लिए और मैं सर चंद्रमोहन मालवीय, राजस्थान में भरतपुर का रहने वाला हूँ। एक और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी बीएड किया हुआ था। एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो मैंने किया हुआ था। तो जब मैं अपने 4th ईयर में आया था तब मेरे को आईआईटी जेम के बारे में पता लगा। और सबसे पहले जब मैंने आईआईटी जैम 2024 में दिया तो मैंने उतना अच्छा प्रिपेयर किया नहीं था कभी। और मेरे कंसेप्ट भी उतने वीक थे काफी, जो मतलब मैं अब जैसे आपको कि रियल या लीनियर के कोई भी सिंपल क्वेश्चन होते थे वो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। पर धीरे धीरे जब मैंने आपके वीडियोस देखे, आपके यूट्यूब पे जो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन है उनको देखा, तब मैंने आपके बारे में जाना थोड़ा। फिर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था गोल्स के रिगार्डिंग की सर हमको इसके बारे में बताइए आप। तो आपने बताया, फिर देन सर हमने ज्वाइन किया और आज आपकी वजह से सर ये पॉसिबल हो पाया कि एयर टू सब सेवन सिक्स तुम्हारी में आ मेहनत है पाया। बेटा, सब तुम्हारे मेहनत है। अब बेटा, एक बात तुमने यहाँ पे बताया कि तुमने आईआईटी जैम 2024 का मतलब 2024 का जो पेपर हुआ था उसने तुमने दिया था। तो उसमें तुम्हारे स्कोर कितने आए थे, और अभी क्या स्कोर है? मतलब अभी सर तो पता है तब कि अभी तुमने 276 तुमने रैंक हासिल किया है, अचीव किया है। तो उस टाइम पे तुम्हारे कितने आए थे? जी सर, तब सिंस जर्नल का जब कट ऑफ था उस समय 11.33 था और मेरे 11 ही नंबर थे, मतलब 0.33 भी नहीं आ पाए थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और आज सर आपकी वजह से 51 नंबर आए आउट ऑफ 100 सर, 11 2024 से। में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, और अभी मतलब ऑल इंडिया रैंक 276 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो जगह पे कट ऑफ ही जी क्लियर सर। नहीं हुआ था। तो कैसे लग रहा है इसको करके? तुम्हें कैसे सर अंदर से क्या फील हो रहा है? सर बहुत खुशी है, बहुत सीखा आपके थ्रू। आपने जिस तरह से मेंटोर किया है कि बहुत मतलब दिल से सर, पहली बार अगर खुशी का कोई मौका है इन 2 सालों में सर, सिंस 2 साल का ये पूरा जर्नी रहा मेरा। 2023 से मैंने प्रिपेयर किया, 2024 में भी उतना नहीं कर पाया, पर आपके अंडर में जब आपने जैसे मेंटोर किया सर, और अब ये 40 नंबर सर, 11 से 51 का डिफरेंस मेरे लिए तो सर, बहुत वो बड़ा। कहते हैं है रोड टू हेवन वाला वो सीन है। तो सर मेरे लिए वो जर्नी है जो आपके प्रयासों की बदौलत ही हो पाई सर, नहीं वरना मैं नहीं कर पाता सर दोबारा। मैं फिर कह रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तुम्हारे मेहनत है, थैंक हमारा काम है बस तुम्हें मतलब पुश करना। ठीक है ना, हमारा काम है तुम्हें पुश करना, एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन पे लेके जाना, यही हमारे काम है। बाकी मेहनत तो तुम्हारे है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात जो यहाँ पे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, अच्छा उसमें मैं बाद में जाएंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे जैम के बारे में पता कहाँ से लगा कि जैम जैसे एक एग्जाम होता है आईआईटीज में जाने के लिए? क्योंकि हमने कहा कि हमें पता है कि जेडब्ल्यू से हम आईआईटीज में जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक एग्जाम होता है जैम, एक एग्जाम और होता है सीएसआई नेट गेट, जो एग्जाम होता है गेट। तो ये जो जैम के बारे में तुम्हें पता कहाँ से लगा कि मेरे को आईआईटीज में जाना है, तो मैं जैम थ्रू भी जा सकते हैं? सर, सिंस मैं जेई का स्टूडेंट रहा था तो वो आईआईटी जो जाने की भूख थी वो जेई के थ्रू तो कंप्लीट हो नहीं पाई। तब मैंने जैसे यूट्यूब वगैरह के थ्रू जब मैं जानता था थोड़ा सा मैंने जाना, तो मैंने फिर जैम के बारे में पता किया। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम होता था जिससे आप आईआईटी में जा सकते हो पढ़ने के लिए, एमएससी करने के लिए। तो वहां से सर मैंने यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू इसके बारे में जाना था। कोई मेरा सीनियर ऐसा नहीं था जो सेंस, क्योंकि अच्छा। ये सर एक छोटा सिटी है, तो यहाँ इतना किसी को इसके बारे में जानकारी है नहीं उतनी।
तो उन्होंने बताया नहीं था, पर यूट्यूब और गूगल के थ्रू और फिर आपके वीडियोस के थ्रू सर जाना, तो ये संभव हो पाया। अच्छा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा जो इनिशियल जर्नी था वो किस तरीके से तुमने शुरू किया? मतलब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि आईआईटी जेम 2026 एग्जाम के लिए, तो वो शुरू कहाँ से करे? तुम कहाँ से शुरू किया था? तो तुम किसको मतलब किस तरीके से किया था उसको शेयर करो, तुम्हारी जर्नी। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 10 अप्रैल से हुई थी। आपने 10 अप्रैल से हमें पढ़ना चालू किया, तो आपने जो बताया ना वो सबसे पहले फॉलो करना इम्पोर्टेंट है कि क्लास आपको लाइव लेनी ही नहीं है। आप अगर किसी भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप क्लास लाइव लीजिए, अपने डाउट्स को टीचर से तुरंत उसी टाइम पे डिस्कस कीजिए। देन फिर जब वो पढ़ा दें किसी टॉपिक को तो उसको फिर घर पे बैठ के रिवाइज भी करना है। जैसे आपने सर सबसे पहले सीक्वेंस पढ़ाया हमें, तो मैंने आप दो जैसे आप 2 दिन ने 2 दिन आपने पढ़ा दिया, तो मैं 2 दिन का फिर शाम को लेके बैठता था, फिर 2 दिन का एक साथ स्टडी करता था। फिर 2 दिन की स्टडी के बेस पे जितने मैं क्वेश्चन कर सकता था किसी भी शीट के या फिर जो भी पीवाईक्यू होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करता था सर। मैं फिर ऐसे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट की। पहले सिंस रियल का सर इस पेपर में पोर्शन बहुत ज्यादा है, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा है, तो मैं यही कहूंगा जो भी हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले आप रियल को कवर अप कीजिए। अगर आप रियल को कवर अप कर सकते हैं तो अगर 2024 जैसा टफ पेपर भी आ जाता है तब भी आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। रियल आपको इतना सिखा सकता है। देन लीनियर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं सर लीनियर से काफी डरता था, और बस कूडोज टू यू सर कि आपने जिस लीनियर तरह से से उसको। याद आ गया, तुमने एक दिन मेरे को बोल रहे थे जब मैंने लीनियर का क्लासेस शुरू किया था, वेक्टर स्पेस का, तुम्हारे क्लासेस में नेट के साथ मिला के लिया था ताकि नेट का जो जी एडवांस सर। ज्ञान है वो भी तुम्हें मतलब जी मिल जी। जाए पैरेलली। तो तुमने बताया था जी कि सर। सर लीनियर में हमारे उतना कमांड नहीं है, मतलब उतना हम मतलब कहे कि कंफर्टेबल नहीं होते। तो लीनियर का जी जी क्लासेस सर। मतलब करके लीनियर के ऊपर, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि जो बच्चे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा लीनियर में थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बच्चे हैं, तो तुम्हें भी तुम भी ये स्टेज में थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो डर है, ये किस तरीके से मेहनत करने पर ये डर मतलब जैसे तुम्हारे मतलब अभी तक तो चला गया होगा, तुमने एक दिन बता रहे थे, तो किस तरीके से जी जी तुम्हारा सर। जान नहीं था लीनियर अलजेब्रा में? जी सर सबसे पहले तो मैं, जैसा आपको पता ही कि आप जब पूछते थे कि कैसा लग रहा है पढ़कर, तो मैं ये कहता था कि सर इससे पहले ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, क्योंकि कभी इतना एक्सपोजर नहीं था बीएससी में लीनियर का हमको। पर मैं यही कहूंगा कि जो भी फ्रेशर्स है या जो भी स्टूडेंट ड्रॉपर हैं, उनसे बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको किसी चीज का डर है, आप सुदीप सर के पास आइए। वो आपके हर प्रकार के डर को, पेपर के डर को, जूनियर के डर को, रियल के डर को, सब के डर को खत्म कर देंगे। वो आपको उस फील्ड का मास्टर बना के छोड़ेंगे कि नहीं भाई, अगर आपको पेपर देने जाना है तो आप पूरी तैयारी के साथ जाने होंगे। आपको कोई डरने की बात नहीं है। और सर बस मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने लीनियर पढ़ाया ना, तो अब आगे कभी भी मैं टिफर आईएसआई कुछ भी दे लूं, कभी नहीं डरने वाला सर, लीनियर से कभी भी नहीं डरूंगा, और वो बस आपकी बदौलत ही हो पाया सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा बेटा, तुमने एक बात थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि पीयूआईक्यू, तुमने पीयूआईक्यू करते थे दिन में, मतलब पढ़ते थे और रात में पीयूआईक्यू करते थे। तो जो जी सर। पीयूआईक्यू करने का इसका कितना इंपॉर्टेंस है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, ताकि जो बच्चे फ्रेशर्स है, जो अभी मतलब एग्जाम देने मतलब सोच रहे, जो मैंने पहले भी बताया था, तो तुम उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि पीयूआईक्यूज के बारे में? तुम्हारे तो मतलब तुमने तो एग्जाम क्रैक कर लिया, तो तुम अभी जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस कितना है? सर पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करने में काफी सहायता करते हैं। जैसे कि हम्म, आप हमें बताते थे कि जैसे मेरे को सर अभी भी याद है कि एक आईआईटी बॉम्बे का पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था और उसका पेपर आपने भेजा था हमें। तो हम्म, वो जब हमने पेपर देखा सर, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो आपके पढ़ाए हुए, आपके कंसेप्ट के सिखाए हुए। अब वो पीवाईक्यू सर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एनालिसिस करने में काफी मदद करेंगे। हम हम सर हम 4 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था डिस्कशन का। मुकेश, मेरा, पुष्पेंदु और रुचि का। तो हम लोग रोज 1 घंटे गूगल मीट पे सारे 2015 से लेके 2024 तक सारे जैम के पीवाईक्यू डिस्कस किया करते थे बैठ के। अच्छा अच्छा, बहुत पहले बढ़िया। खुद करते थे, देन फिर किया करते थे सर। और मैं यही नहीं कहूँ जैम ही नहीं सर, जैम
के साथ टिफर, ISI, CMI, DU, SU सर बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, उसके PYQ जरूर कीजिए, आपको इससे एक्सपोजर मिलेगा चीजों को समझने में, और आपको आसानी भी रहेगी कंसेप्ट पकड़ने में। अच्छा, जो मतलब एक पीवाईक्यू है जो तुम लोग खूब करते थे, मैंने देखा है ग्रुप में। कल भी मैंने जब शिवम का इंटरव्यू ले रहा था, मैं पूछ रहा था कि आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है ना, ये जो एग्जाम है अभी तो फिलहाल नहीं होते, आगे तो मतलब पहले तो हुआ करते थे। तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवा के रखे हैं, मैंने देखा है कि तुम लोग यूट्यूब से उसी क्वेश्चंस को लेके ग्रुप में डिस्कस कर, तो मैंने भी बोला कि बेटा करो इसको। तो उसको करके तुम्हें कितना बेनिफिट मिला? मतलब जो पीवाईक्यूज का तुमने नाम बताया, टीआईफर है, तुमने सीएमआई बताया, इनबीजिम बताया, नेट बताया, गेट बताया, तो ये सारे नॉन एग्जाम है। तो कुछ एग्जाम होते हैं जैसे कि आईएसआई, ठीक है ना, आईएसआई का कुछ एग्जाम मतलब एम मैथ का एक एग्जाम होता है, जेआरएफ का भी एक जी अलग से होते हैं। तो आईएसआई एग्जाम तो अभी भी होता है, लेकिन जो आईआईसी बेंगलोर जो अलग से एंट्रेंस हुआ करते थे, फिलहाल तो अभी नहीं हो रहा है। तो वो जो एग्जाम्स का, ये दोनों एग्जाम का तुमने, मैंने देखा है कि ग्रुप में क्वेश्चंस डिस्कस वगैरह करते थे, तो ये कितना बेनिफिट किया, मतलब बेनिफिट दिया तुम्हें? सर, जैसे कि सब जानते ही IISc बेंगलोर कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो सर उनके क्वेश्चन को करने का मतलब है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करवाते थे यूट्यूब पे, जब भी आप सॉल्यूशन डालते थे तो पहले आप हमेशा हर वीडियो में कहते ही हैं कि पहले आप खुद से करें फिर इस वीडियो को देखना। बिल्कुल। तो सर जब हम खुद से करते थे तो नई नई चीजें पता लगती थी कि अरे इस क्वेश्चन में ऐसे भी होगा। तो IISc का जो सर क्वेश्चन है उनमें कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, वो आपको कंसेप्ट रिकॉलिंग करने में बहुत मदद करते हैं। और रियल लीनियर किसी का भी हो, किसी पर IISc बेंगलोर के PYQ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। वो जेम का, नेट का, सबका अगर हम कहें ना कि एक पूरा मिक्सचर चाहिए आपको, तो आप IISc के PYQs में देख सकते हैं, वो आपको जैसे कि कंसेप्ट करने में जैसे सक्षम है। कि आईआईटी जैम 2021 के पेपर में दिखने को मिले थे, जो पेपर आईआईएससी जी बेंगलोर जी कंडक्ट किया था। जी सर, वो सर बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर था, और उसमें मतलब बिल्कुल। जो भी पहली बार बच्चे बैठे थे उनको भी ये लगा था कि आज तक ऐसा पेपर नहीं बना, पहली बार कंसेप्चुअल इतना पेपर आया सर। उसके PYQ आज भी करते हैं तो आज भी पूरे तो सर हो बहुत ही नहीं पाते बहुत हैं बढ़िया पूरे। क्वेश्चन बनाता है, बहुत बढ़िया, मेरे को इतना अच्छा जी लगता जी है। सर। आईआईएससी बेंगलोर बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन बनाता है। मतलब जो भी और एग्जाम में सर हाँ, जो भी एग्जाम में बनाता है ना क्वेश्चन, जैसे कि गेट एग्जाम हो गया कुछ दिन पहले, ठीक है ना, जो कि पिछले बार का जो गेट हुआ था पिछले बार का, उसने उसने में ही आईआईएससी बेंगलोर क्वेश्चन बनाया था, तो बहुत जी जी प्रीमियम जी क्वालिटी सर। होता है क्वेश्चंस का। तुम लोग कर रहे और थे, सर मुझे अच्छा लग रहा था, मैं भी बोले ग्रुप में कि बेटा करो, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब पीवाईक्यूज लगाना सबसे बड़ी बहुत बात, इंपॉर्टेंट। तो बेटा एक सबसे बात बड़ी और कि बात पीओ, हाँ बोलो जी बोलो, सर, तुम बोलो, बोलो बोलो, तुम बोलो, तुम सबसे बोलो। बड़ी बात ये है सर कि जैसे कि अगर कोई बच्चा जैसे PYQ में अटक भी जाए, IISc बेंगलोर का उसको पता भी है, पर वो सॉल्यूशन ढूंढने जाए तो हर जगह नहीं हो पाता। पर आप जिस वे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप सर की एक प्लेलिस्ट को देखिए, मैं ये कह रहा हूँ बस आप एक को देखिए, वो देखिए IISc बेंगलोर। आपको वहां से पता लगेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लाई जाती है, क्वेश्चन को सिंपल कैसे सिखाते हैं सर, वो आपको सब वही सर के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इस जर्नी को आगे कैसे हैंडल करना है। जैसे वो बताएंगे उस चीज को फॉलो कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल। मेरी तो 276 आई, आप लोग तो एयर 11 एयर 12 सब ला पाएंगे, आप एयर 10 भी लेके आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा एक बात और कि पीवाईक्यू के साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मतलब बच्चे को जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बूस्ट देता है एक टेस्ट सीरीज, वो बताओ। सर टेस्ट सीरीज की मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने सर हम्म। टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी थी, नहीं परचेज की थी, मैंने बस नोट्स पढ़े थे, और मैं विदाउट प्रैक्टिस सर बस वो PYQ की प्रैक्टिस करके विदाउट प्रैक्टिस में देने चला गया। अब सर वहां जाके मैं होपलेस हो गया, मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आया कि टाइम कैसे मैनेज करना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, कैसे डील करना है। पर इस साल सर हम तो बैच में थे तो हमको तो टेस्ट सीरीज मिला था, तो सर वो टेस्ट सीरीज ने इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया हमारा कि हम 3 घंटे एक जगह स्टडी होके बैठते थे कि टेस्ट देना है, अब से स्टार्ट कीजिए और 12 बजे खत्म कीजिए। वो जो पीरियड होता है 9:30 से 12:30 का पेपर का, वो लेके बैठते थे सर, और पूरा स्टडी करते थे कि टेस्ट सीरीज में कि क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होता था सर, स्पीड मेंटेन करने में हमें काफी हेल्पफुल हुआ। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो सर उसने जो बूस्टअप किया है वो तो अब नीचे आने वाला ही नहीं है सर।
वो जो टेस्ट सीरीज में और कॉन्फिडेंस सारे बूस्टर किया क्वेश्चंस और कंसेप्ट। सारे क्वेश्चंस एकदम न्यू क्वेश्चंस होते थे, मतलब एक भी क्वेश्चंस पीवाई क्यू नहीं, सारे न्यू। बिल्कुल मैं बनाते थे क्वेश्चन सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो सारे आपके बनाए हुए। और मैं तो सर, आप जानते हैं मैं तो आपसे व्हाट्सएप पे दिन रात भर या दिन में पूछते रहे, मैंने सर ये बनाया कैसे आपने, पता नहीं ये क्या सर, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा कंसेप्ट आपने इसमें यूज किया। तो वो सर बहुत मतलब एक कहते हैं ना दिल से खुशी वाली जो बात है वो सब निकल के आती है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप देखते हैं कि टॉप 10 में आपका नाम आ रहा है, टेस्ट सीरीज में टॉप 15 में आपका नाम आ रहा है, और इतने कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन कि में आप बहुत इतना अच्छा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम्म। सर फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आप कर लेंगे, इस एग्जाम बिल्कुल को कर लेंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सर वो बेटा टेस्ट एक सीरीज एक तो बात सर और, ये जो, बहुत हाँ बोलो इम्पोर्टेंट। बोलो, तुम बोलो बोलो। तो सर मैं यही कहूंगा कि जो भी देख रहे हैं वो अगर हम्म। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो सर मैं उनको कहूंगा कि मेरे को नहीं पता आप कहाँ से लेने वाले, पर आप पीएमई की टेस्ट सीरीज एक बार देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी न्यू क्वेश्चन को डील करने में जो समय लगता है, जो मेहनत लगती है, वो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि वहां सर पेपर में भी न्यू क्वेश्चन ही आने हैं हमारे पास, कंसेप्ट रिपीट होगा सर, पर वो न्यू क्वेश्चन हैंडल करने में पीएमए आपको सिखाएगा, पीएमए आपको हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा सर, वो बहुत तो इंपॉर्टेंट है जो बेटा एक आप बात, हाँ बेटा एक बात, बच्चे पूछते रहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि सिलेबस में दिखा जाए तो सिलेबस में हमारे पास रियल आते हैं, जी तुम्हारे लीनियर आते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी आते हैं, फिर आता है ओडी, जी फिर आता है आईसी मतलब इंटीग्रल कैलकुलस। तो 5 टॉपिक दिखा जाए तो हमारे पूरे सिलेबस में है। अभी इसको जी तुम जो है तुम किस तरीके से अरेंजमेंट दिए थे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो अप्लाइड पोर्शन है, इस अप्लाइड पोर्शन में कितना हम मतलब अपना जो एफोर्ट दे और प्योर पोर्शन में कितना दे, तुम किस तरीके से दिए थे वो एक बार शेयर करो, जो बच्चे देख रहे हैं उनके साथ। जी सर, मैं स्टार्ट मॉडर्न से करूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी रहा। तो ग्रुप थ्योरी का तो सर ऐसा है कि मैंने उसमें काफी मेहनत की हुई थी शुरू से ही। 2023 से जब मैंने पहली बार प्रिपेयर किया था तो उसमें मैंने काफी मेहनत की हुई थी, तो मुझे उसमें उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी सर। ओडी एक ऐसा टॉपिक है सर अप्लाइड का कि वो आपको नंबर दिलवा सकता है, उसका वेटेज भी एग्जाम में काफी है, आईसी से बिल्कुल काफी ज्यादा वेटेज है ओडी का। अगर आप एक बार को आईसी को कम करके जाएंगे तब भी ठीक है, पर आप ओडी को नहीं छोड़ सकते हैं, ओडी आपको पढ़ना ही पड़ेगा वेटेज के लिए। बिल्कुल देन सर बिल्कुल। लीनियर का 25 मार्क्स का वेटेज है, और 25 मार्क्स को सर आप डिवाइड अगर करें मेनली तो सर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा नंबर ले जाते हैं, देन वेक्टर स्पेस में आ जाते हैं अपन। तो इन 3 टॉपिक्स को भी अगर आप ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं लीनियर में, तब भी आप लीनियर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सर रियल ऐसा है कि रियल में तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रियल आपका हम्म, पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी कभी नहीं नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा। आप स्टार्ट करेंगे जर्नी अपनी बीएससी से पढ़ना, उसमें सबसे पहले आप रियल एनालिसिस ही पढ़ेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और देन फिर आप कितने भी एग्जाम लगा लीजिए, अच्छे से अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल वाला या आईआईटी वाला, सब में रियल तो सबसे पहले वो मेंशन ही बस एक्चुअली ऊपर से एक्चुअली सिलेबस यही में बच्चों को मतलब डराने के लिए सिनेरियो यही है कि करते रियल हैं। जो टॉपिक है, कोई भी एग्जाम तुम पकड़ लो, मतलब हर हर एग्जाम में रियल एक अपना एक जगह बना के बैठे हैं। तो रियल में जो जी मतलब सर। है ना कि बच्चे का जो डर है ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब खत्म होना ही चाहिए, नहीं जी तो जी सर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रियल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आईआईटी जैम हो जाए, चाहे टीआई पर हो जाए। जी जी सर। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अगर वेटेज वाइज भी देखें या किसी वाइज देखें, आप रियल को कवर अप कीजिए, रियल बहुत ही रियल इंपॉर्टेंट फर्स्ट। है। रियल कनेक्टिंग टॉपिक्स आपको बना के देगा, एक जगह नहीं 4 जगह आपको कनेक्टिंग टॉपिक्स बना के देगा। तो जैसे आप ही सर, आपने भी हमें रियल से ही स्टार्ट करवाया, पर हमने वही बिल्कुल। उसके थ्रू ही, जैसे सीक्वेंस देन सीरीज देन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे जैसे आपने हमें सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में आपने करवाया सर, एक सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी कभी ऑर्डर में हम नहीं पढ़ पाते हैं चीजों को, और उसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाता है। पर आपने जैसे ऑर्डर में पढ़ाया ना सर, सीक्वेंस पहले सीखना जरूरी है सीरीज के लिए, देन सीरीज सीखना जरूरी है, देन सीरीज कंप्लीट हो जाए, देन फिर अपन लिमिट सीखेंगे, क्योंकि उसका यूज होना है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आगे चल के। तो वो बहुत, तो सर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल बहुत ही बिल्कुल ज्यादा वेटेज आपका लेके जाए, देन फिर बेटा एक सर बात कि लीनियर में मैं। बच्चे, हाँ बच्चे कई बार पूछते रहते हैं हमसे कि सर हमें, जो मैंने कल भी पूछ रहे थे शिवम को, तुम्हारे फ्रेंड को, कि सर जी सर। जो थ्योरी है हम रियल पढ़ रहे, बहुत बढ़िया, रियल पढ़ रहे बहुत बढ़िया, लेकिन जब से हम लीनियर शुरू करने जा रहे हैं तो
अभी लीनियर हम सीख रहे हैं, तो रियल हमने सीख गया। अभी लीनियर जब सीख रहे हैं तो रियल तो हमसे धीरे धीरे करके स्लिप हो जाएगा ना, तो उसको तुमने मैनेज जी कैसे जी किया सर। है? बच्चे ये अक्सर पूछते रहते हैं कि सर दोनों पैरेलली किस तरीके से लिया जाए, मतलब पैरेलली ये भी हम सीखेंगे, ये भी हमारे अंदर ये मतलब इनपुट होगा, और ये जो है ये भी रिवीजन में चलेगा, तो इसको तुमने मैनेज कैसे किया? सर सबसे पहला तो इसका मैनेज करने का जो एक्स फैक्टर है वो सर टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जैसे हम जब क्लास में आते थे तो आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन डाल देते थे कि संडे को टेस्ट होने वाला, सरप्राइज टेस्ट हो जाता था सर वो हमारे लिए। तो हम अगर रियल पढ़ रहे होते थे तो दुगनी स्पीड बढ़ा देते थे कि संडे को टेस्ट है, देने जाना है, तो उससे साथ तो सर सबसे पहले तो वो टेस्ट सीरीज आपको रिवाइज करवाएगा बहुत ज्यादा, कि आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट भी आप बार बार दे पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको रिवाइज करवाएगा। और सर जैसे कि वीक में 7 डेज हैं, तो वो 7 डेज को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि शुरू के जैसे हम 7 दिन अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, पर उसमें से 2 दिन आप रियल के लिए जरूर निकालें। वो चाहे आप सैटरडे संडे निकाल सकते हैं, जिसमें आपने जो टॉपिक पढ़ लिया उसका थ्योरी रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। आप उसके फिर नए नए क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जो थ्योरी से बना सकते हैं आप, तो उससे सर ग्रिप बनती रहेगी आपकी सब्जेक्ट पे, वो टेस्ट सीरीज स्ट्रांग एक होता चलेगा। टेस्ट सीरीज एक ऐसे रास्ता है जो रास्ते से तुम तुम्हारे जो पुराने जो भी तुमने पढ़ रखे उसको तुम रिवीजन कर पाओ। तो टेस्ट देना जी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब सर ये तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सर, 2024 के मुकाबले आज मैं देखूं सर तो ये टेस्ट सीरीज और सर आपका मोटिवेशन ही है जो हमें यहाँ तक लेके आ पाया है। अगर मैं इस साल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता, मैं आपसे पढ़ लेता टेस्ट सीरीज नहीं, तो भी सर टेस्ट सीरीज के बिना नहीं होता सर। वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप कैसे हो पाता अगर टेस्ट सीरीज ही नहीं लगा पाते तो हम वो टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट ही बिल्कुल, नहीं मैं सीख इसलिए पाते तो बार कैसे बार होगा। बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तुम थ्योरी कितना भी कर लो, मतलब विदाउट थ्योरी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, एंड केवल जी सर। क्वेश्चन लगा के भी तुम क्वेश्चन को एग्जाम का सामना नहीं कर पाओगे, मतलब करने का जी संभावना सर। उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जी एंड सर। प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के बैठे हैं, मतलब इसके बिना ये नहीं चल सकता, इसके बिना मतलब थ्योरी जी के जी बिना सर। क्वेश्चन नहीं बनेगा, एंड तुम क्वेश्चन दिन ना लगाओ थ्योरी कितना भी कर लो, तुम्हारे एग्जाम उतना अच्छा परफॉर्म तुम नहीं करके आ पाओगे जितना करना चाहिए। तो दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों को तुमने इस तरीके से बैलेंस किया कि तुमने एक टेस्ट जो है टेस्ट के माध्यम से इसको बैलेंस किया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तो तुम तो अभी आईआईटीज में जी जा सर। रहे हो, तो अभी जी सर। तुम्हारे नेक्स्ट तुम किसके बारे में सोच रहे हो? जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्लेसमेंट, जैसे तुम्हारे फ्रेंड शिवम ने बोला कि सर हम प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बच्चे जी बोलते हैं कि जी नहीं सर। सर हम अभी रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, हम पहले क्या करेंगे एमएससी करेंगे, फिर एक मतलब सीएसएन नेट इनबीएचएम गेट ऐसे एग्जाम दे के फेलो लेके हम रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो तुम कौन से जी फील्ड में अभी जाने के लिए सोच रहे हो? ठीक है ना, तो इसको सुन के हम आज के सेशन को एंड करेंगे, इंटरव्यू को। हेलो। मैं सर हाँ एम हाँ, बाद बोलो। हेलो। एमएससी के बाद सर मैं गेट और नेट का प्रिपरेशन करके प्रोफेसर की तैयारी करने का सोच रहा हूँ सर। ये अच्छा मेरा मतलब तुम आगे के टीचिंग लिए फ्यूचर टीचिंग के लिए। मतलब टीचिंग जो है, टीचिंग में तुम करियर अपना आगे लेके जाना चाहते हो? जी अच्छा, तो जी इसके लिए सर। तुम्हें जी मतलब सर। तुम अभी गेट या फिर सीएसएन नेट इस टाइप के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो अभी? ठीक है, जी तो सर। बहुत बहुत मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत बहुत शुभकामना। जो मैंने शुरू में बताया तुम्हें, तुम्हारे जो अभी जाननी शुरू होने जा रहा है आईआईटीज में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से अपना बेस्ट देना है, जो मैं बार बार पूरे इतने एक साल के कोर्स में मैंने बार बार मैंने बताया कि बेटा जो फल जो मिलेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपने आप अपना जो वो अपना बेस्ट हमें दे के आना है, ठीक है? तो अब तुम्हारे जी बेस्ट जी अभी सर। देना है, तुम आईआईटीज में जा रहे हो, तुम्हारे बेस्ट तुम दे के आओगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, सुस्त रहना, ठीक है? तो मैं एंड करते इंटरव्यू को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं फिर दोबारा से यही कहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता आपके बिना सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। आपने सर ये दोस्त मेहनत का जो संघर्ष सर उसको वर्थ इट करवा दिया सर। तो मैं सर कभी इसके लिए तो क्या ही आपका कितने धन्यवाद कमी है। थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। आपका चलो सर ठीक है, इसके लिए। अच्छे से रहना बेटा, थैंक यू पढ़ाई सो करते रहना, सुस्त रहना, एंड हमेशा जो मैं बोलता हूँ ऑलवेज अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना? फल जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट तुम्हें दे के आना है, ठीक है बेटा? ओके चलो ठीक है, बाय।